गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन है ग्राम्यंग महानगरम भविष्यति, मतलब यह गांव जो है महानगर होगा भविष्य में। यह गांव जो है पाटलिपुत्र के बारे में बोला गया है कि पाटलिपुत्र गांव जो है वो भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। यह किसने कहा था? भगवान बुद्ध। कालांतर में जब भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए थे तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह नगर क्या होगा, बहुत बड़ा महानगर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है हमारे राज्य बिहार की क्या है, राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटनी मतम। ठीक है। मेघस्थानीज पटना किसके समय आए थे? तो मेघस्थानीज जो है पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत जो थे मेघस्थानीज वो कहाँ आए थे? पटना आए थे। ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में जो है कमोदी महोत्सव किसके समय मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। कूटनीत वैसे वही क्वेश्चन है। कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। यूनान के राजदूत कौन थे? मेघस्थानीज। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, उसकी रचना है। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का जो है कुलगिरी कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र यानी पटना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरी भूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्मस्थल पटना में है। ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में जो है पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? पटना में, पाटलिपुत्र। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में जो है कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आए थे। कालांतर में आए थे, उन्होंने पटना के बारे में भविष्यवाणी भी किया था। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है इसमें पटना नगर का वर्णन है। चलिए कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते हैं? कमोदी महोत्सव जो है दुर्गा पूजा। पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना हमारे राज्य बिहार की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस नगर पर गांधी सेतु मार्ग बना हुआ है? किस नदी पर गांधी सेतु बना हुआ है? सड़क गंगा नदी पर। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। ठीक है। चलिए आगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और उनका जन्म स्थल कहाँ था? पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। चलिए आगे।
स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र। ठीक है। बैरस से बैरस सरना वासम, बैर से बैर क्या होता है? खत्म नहीं हो सकता है। यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या 2-3 बार रिपीट हो गया है। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर का महानगर बनेगा ऐसा कहा था? किस नगर के बारे में कहा था? पाटलिपुत्र के बारे में। पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम था पुष्पपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण रहा? तो लगभग 1000 वर्ष। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र में था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो वो है गुप्त काल। ठीक है। किस समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था यानी पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? अच्छी थी, उत्तम थी। आगे देखिए। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन किया गया? किसमें? मुद्रा राक्षस में। महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महावीर मंदिर जो है पटना में अवस्थित है, पटना जंक्शन के बगल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटन देवी क्या है? पाटलिपुत्र नगर की क्या है? पालिका देवी है, तो पटना में अवस्थित है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है? सॉरी, एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? पटना। गोलगढ़ कहाँ है? पटना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर पद का अर्थ क्या है? तो पुरंदर पद का अर्थ क्या है? इंद्र। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द पतन शब्द से बना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। सारा क्वेश्चन इजी तरीके से बताया जा रहा है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त की रचना है। कोई दिक्कत? ये इस चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। इसके बाद दूसरे जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।